अगर मैं आपसे कहूं कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जब ट्रंप ने उठवाया ना, तो भाई साहब उसी के ही कुछ देर बाद दुनिया के एक बड़े से बड़े नेता ने बता दिया कि अब हम क्या करने वाले हैं। वो सारे बयान आज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, जो बयान अभी पूरे दुनिया भर के लोग दिए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है ना कि आखिरकार किसने क्या कहा है। सवाल ये भी उठता है कि ट्रंप के बारे में क्या कहा है। सवाल ये भी खड़ा होता है कि कौन से नेता वेनेजुएला के साथ हैं, तो सवाल यह भी खड़ा होता है कि कौन से नेता ट्रंप के साइड हैं। हाँ, आप सोच रहे होंगे कि यार ट्रंप के साइड कौन होगा। अरे भाई साहब, बहुत लोग हैं। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि भारत वेनेजुएला के साइड है कि भारत ट्रंप के साइड है। आप देखने की कोशिश करोगे तो हाल फिलहाल अभी इसी 3 जनवरी को जब ट्रंप ने यह ऐलान किया कि हमने सक्सेसफुली यहां पर बहुत बॉम्बिंग की है, और बॉम्बिंग करने के बाद हमने किसी और को नहीं बल्कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठवा लिया है, और समेत उनकी पत्नी के। क्योंकि वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति और उनकी पत्नी अपने घर में सो रहे थे, और जब सो रहे थे अपने बेडरूम में, तो वहां पर आती है आर्मी, और आर्मी के आने के बाद ठक ठक दरवाजा होता है, फिर उसके बाद उनको पकड़ लिया जाता है वहीं से आर्मी के माध्यम से। ऐसा बताया जा रहा है कि उस दौरान लगभग 40 लोगों की जान गई थी, क्योंकि आई थिंक वही जो बॉडीगार्ड होंगे उनके लगे होंगे, उन सबको मार दिया गया, और भी कुछ अन्य लोग मारे गए हैं। लेकिन बहरहाल ट्रंप ये भी कहता है कि अमेरिका का कोई सैनिक नहीं मारा गया। आप देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर वेनेजुएला की राजधानी काराकास पर भी तगड़ा धमाका किया गया। 3 जनवरी को तगड़े आसमान के अंदर तगड़े बहुत सारे विमान उड़ते हुए दिखाई दिए, और उसके बाद कई सारी जगह बॉम्बिंग हुई, लगभग 7 से 8 जगह पर बताई जा रही है, और समेत राजधानी को भी लेकर धुएं का गुब्बार उठता हुआ दिखाई दिया, आगों का गुब्बार उठता हुआ दिखाई दिया, कई लोगों की जानें जाते हुए भी दिखाई दी। लेकिन सवाल ये उठता है ना कि आखिरकार ट्रंप ने ऐसा किया क्यों। उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन बहुत सारे जो देश हैं उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है उसको समझते हैं। आप देखने की कोशिश करोगे तो रशिया ने क्या कहा है। देखिए, रशिया ने डायरेक्ट ये कह दिया है कि देखिए, असल में जो अभी हुआ है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठवा लिया गया है और उनको किडनैप करा लिया गया है, ये काफी खतरनाक चीज है यूएस के माध्यम से। हम घोर निंदा करते हैं कि ऐसा जो यूएस ने किया है, और यूएस को तुरंत इसका जवाब देना चाहिए, और हम चाहते हैं कि तुरंत एक मीटिंग बैठाई जाए और एक बार मैच तो कराया जाए कि इंटरनेशनल लेवल पर कौन से नियम कानून बनाए गए हैं। अरे नियम कानून का पालन करना कोई गुनाह है क्या। अमेरिका हमेशा, अगर भारत ये किया होता पाकिस्तान के साथ ना, तो अभी अमेरिका खुल कर आ जाता, कहता कि ये तुम भारत क्या कर रहे हो, इंटरनेशनल लेवल के जो रूल्स रेगुलेशन है वो तुम्हें नहीं पता। लेकिन आज जब अमेरिका किया तो फिर रूल्स और रेगुलेशन कहां गए, सब भाड़ में गए क्या। लेकिन आप देखोगे तो चीन ने भी कह दिया, चीन के विदेश मंत्री ने, और चीन ने खुद कहा है, असल में उन लोगों ने भी कह दिया है कि ये जो किया गया है ये बहुत गलत काम किया गया है, ऐसे तो किसी के साथ भी हो जाता है, हो सकता है। हम घोर निंदा करते हैं, और इसके लिए कोई ना कोई स्टेप उठाना जरूरी है, और यूएस को जवाब देना जरूरी है कि आखिरकार तुमने ऐसा किया क्यों। तुम तो बहाना दे रहे हो, क्या बहाना दे रहे हैं अभी मैं आपको आगे बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन आइए देखते हैं कि और लोगों ने क्या कहा। असल में आप देखोगे तो ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने भी कह दिया है, उन्होंने कहा है कि जो अभी किया गया है ना, वो काफी दर्दनाक चीज है, और बहुत सोचने और विचारने वाली चीज है कि यार किसी देश के राष्ट्रपति को उठवा लिया गया। ऐसे तब तो किसी भी देश के राष्ट्रपति को उठवा सकते हो, आगे चलकर ये ट्रेंड ही हो जाएगा, देश को मत मारो, उसके देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को उठवा लो। भाई साहब, आप सोच कर देखिए। चलिए ठीक है, आप कहते थे कि ये गलत काम हो रहे, ये गलत काम हो रहे। अरे तो किसी देश के अंदर गलत काम हो रहे तो उससे आपका क्या लेना देना। आप कह रहे हो कि उस देश से अमेरिका का भी नुकसान होता था, ऐसे तो पाकिस्तान भी भारत के अंदर बहुत सारी चीजें करता है, बहुत सारी चीजें यहां पर लाता है, फैलाता है, गलत नोट फैलाता है, कई हथियार फैलाता है, कई सारे टेररिस्ट फैलाता है। तो क्या हम जाए पाकिस्तान के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को उठवा कर लेकर आकर यहां पर बंदी बना ले। अरे तो और क्या, सारे देश फिर ऐसे करने लगेंगे, पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस आ जाएगा, तबाही हो जाएगी, और अभी है भी वहां पर। लेकिन बहरहाल अब यही सेम चीज वेनेजुएला के अंदर होगी। ट्रंप कह रहा है कि चिंता मत करिए, हम वेनेजुएला को संभालेंगे। अरे तुम अपने प्रॉफिट के चक्कर में कितने लोगों की जान ले लोगे, तुम्हारी क्या अकल नहीं है क्या। अरे भाई साहब, बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं। लेकिन अब देखने की कोशिश करोगे तो जो इजराइल है, इजराइल भारत का फ्रेंड है। इजराइल कहता है, जानते हो, आप अभी चौंक जाओगे, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं कि
इजराइल की तरफ से और इजराइल के पीपल्स की तरफ से हम थैंक्स करते हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को कि उन्होंने इतनी बहादुरी वाला काम करके दिखाया और जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठवा लिया, उनकी पत्नी समेत। मतलब इजराइल जो है वो अमेरिका के साथ है। इजराइल ये भी कहता है कि हम घोर निंदा करते थे उनकी, वेनेजुएला के राष्ट्रपति की, और आपने जो काम किया वो काफ़ी सही किया है और ये काम आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। हम दाद देते हैं आपके आर्मी की और आपकी जो आपने ऐसा स्टेप उठाया। ये कोई और नहीं बल्कि इजराइल के राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री कहते हैं। फिर आगे सुनिए, आगे कोई और नहीं बल्कि अगर हम यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री की बात करें, कैर साहब की, तो ये कहते हैं कि जो यूके जो है वो सपोर्ट कर रहा है किसी और को नहीं बल्कि अमेरिका को, जो इन्होंने मादुरो को उठवा लिया है और अपने इंटेलिजेंस के माध्यम से, अपने आर्मी के माध्यम से ये जो काम किया है। क्योंकि हम बहुत समय से निंदा करते थे और हम ये मानते ही नहीं थे कि जो वेनेजुएला के अंदर अभी राष्ट्रपति बने हुए हैं वो राष्ट्रपति को उनको हम मानते ही नहीं थे, उनको हम एज अ टेररिस्ट के रूप में देखा करते थे। और आपने जो काम किया वो काफ़ी बहादुरी वाला काम किया है और बहुत सही काम किया है। आप देखने की कोशिश करोगे, ये कोई और नहीं बल्कि यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम कहता है। अब यूनाइटेड किंगडम में ही वही ब्रिटेन, लंदन, इंग्लैंड आते हैं, यानी कि जो भारत के ऊपर कब्जा करके 1947 के पहले बैठा करते थे, वही यूके की हम बात कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल अब यहां पर भारत कैसे फंस गया? भारत की अगर बात करें तो भारत ने कहा है कि अभी वेनेजुएला के अंदर जो इंडियंस हैं वो जाने का अगर सोच रहे हैं तो हमारी एक स्ट्रांगली एडवाइस है कि कृपया करके आप वहां पर ट्रैवल या घूमने उमने मत जाइए। असल में यहाँ पर एक तो हेल्पलाइन नंबर भी दे दी गई है, क्योंकि अभी वेनेजुएला के अंदर लगभग 3000 से 5000 भारतीय रहते हैं और वो लोग वहां पर व्यापार करने काम, कुछ घूमने टहलने के माध्यम से गए होंगे या फिर कोई अन्य काम से गए होंगे या फिर कुछ लोग वहां पर रहते ही होंगे। तो उन लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर ये आ चुकी है। और उसी के साथ साथ ये भी कहा गया है कि आप लोग अभी घूमने का अगर विचार बना रहे थे वेनेजुएला के अंदर तो कृपया करके मत बनाइए, क्योंकि अभी माहौल ठीक नहीं है। तो क्या भारत वेनेजुएला के साइड नहीं है? देखिए भारत कभी भी किसी के साइड नहीं रहता। भारत तो डायरेक्टली कहता है कि हम शांति की साइड है, हम पीस की साइड हैं, हम नहीं चाहते कि युद्ध, ये वॉर हो। लेकिन आप देखने की कोशिश करोगे तो जब एट द एंड भारत को किसी के साइड जाना होगा तो किसकी साइड जाएगा? भारत यहीं पर फंस चुका है। क्योंकि आप देखो, एक तरफ देखो रशिया है, अब रशिया किसकी साइड है? वेनेजुएला की साइड है। और भी कुछ भारत के फ्रेंड हैं जो कि वेनेजुएला की साइड है। अब जैसे ब्राजील भारत का दोस्त है, ब्राजील भी वेनेजुएला के साइड है। और भी कई सारे देश ऐसे आएंगे जो कि वेनेजुएला के साइड रहेंगे। अब उसके बाद देखो, अगर इजराइल को देखोगे, इजराइल जो है वो किसी और की साइड नहीं, इजराइल है आपका अमेरिका की साइड। यूके की बात करें तो यूके भले ही भारत पर राज किया था लेकिन अभी तो दोस्त हो चुका है, तो यूके भी अमेरिका की साइड हो गया। तो अगर भारत वेनेजुएला की साइड जाता है तो ये दोनों देश भारत से नाराज हो जाएंगे। भारत अगर अमेरिका की ओर जाता है तो रूस भारत से नाराज हो जाएगा। और चाइना भी जो है वो भी वेनेजुएला के साइड है। अगर भारत अमेरिका के साइड जाएगा यानी कि वेनेजुएला के विरोध में चला जाएगा तो रूस और चाइना नाराज हो जाएंगे। अगर बात करें उत्तर कोरिया की, तो उत्तर कोरिया का जो किम जोंग उंग है वो तो डायरेक्टली कह दिया है कि अरे यार, तुम अमेरिका जो कर रहे हो ना, इसका तुम्हें फल जरूर मिलेगा। और हाँ, तुम ये जो दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जा रहे हो, इसका जवाब तुम्हें देना होगा। वो तो डायरेक्ट थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात कर दी है भाई साहब। तो वो लोग वेनेजुएला के साइड है। अब भारत अगर वेनेजुएला के साइड जाएगा तो ये लोग खुश होंगे, लेकिन ये लोग दुखी हो जाएंगे। अगर भारत अमेरिका की साइड जाएगा तो ये लोग खुश होंगे, ये लोग दुखी हो जाएंगे। तो भारत बीच में फंस चुका है। किस ओर जाए? किसी भी ओर जाएगा तो भारत को कुछ ना कुछ भरपाई भरनी पड़ेगी। अब भाई साहब, रूस उसके साइड नहीं जाएगा तो तेल और कहां सस्ता पाएगा? और भारत अगर इधर नहीं जाएगा तो इजराइल से जो डिफेंस इक्विपमेंट पाता है, यूके से कई चीजें पा जाता है, वो सब कहां से पाएगा? और भारत जो चीजें बेचा करता है, एक्सपोर्ट किया करता है, वो सब कहां से कर पाएगा? भारत यहीं बीच में दलदल की तरफ फंस चुका है। लेकिन बहरहाल अब भारत किस ओर जाएगा, मोदी क्या करेंगे, वो तो समय बताएगा। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर जो मुराडो हैं और जो उनकी वाइफ हैं, इनको पकड़ लिया गया है। कई सारे इमेजेस भी आ रहे हैं। अभी जो उपराष्ट्रपति वहां पर थी, एक महिला थी, इनको अब राष्ट्रपति का मतलब कारभार दे दिया जा चुका है। लेकिन कई लोग कह रहे हैं ये भी भाग खड़ी हुई हैं और ये रूस भाग गई हैं। अब पता नहीं डर के मारा गई हैं या किसी अन्य कारण की वजह से गई हैं, ये अभी किसी को नहीं पता। लेकिन अमेरिका में अगर जब पूछा गया तो आखिरकार आपने ये क्यों किया, तो इनका कहना यह है कि अमेरिका में वेनेजुएला के लाखों लोग घुस रहे थे और हाँ, अप्रवासी लोग घुस रहे थे, जिसकी वजह से जनसंख्या बढ़ रही थी और इसका जिम्मेदार मुदारो था।
फिर उसके बाद इनका दूसरा कहना था कि मुदारो जो था वो ड्रग्स को बढ़ावा देता था और अमेरिका में बढ़ती संख्या और अवैध रूप से ये सप्लाई किया करता था, जिसकी वजह से इसने जो मुदारो है, मतलब जो वहाँ का राष्ट्रपति है वेनेजुएला का, उसको उठवा लिया। अब यार अगर आप सोच रहे हो कि हाँ ये बहुत बड़ी चीज़ है ड्रग्स का सप्लाई करना, इससे जो युवक रहते हैं वो भड़क जाते हैं, लेकिन यार एक नियम कानून होता है जो कि आपको फॉलो करना पड़ता है। आप कुछ ना कुछ करके वो बैन करा सकते थे, वो रुकवा सकते थे, लेकिन आपने जो ये अभी राष्ट्रपति को उठवा लिया ना, इससे और बड़ा नुकसान होगा, आर्थिक रूप से भी और बहुत सारे मतलब वित्तीय रूप से भी। अब इतना बड़ा नुकसान अगर सहने के लिए वेनेजुएला तैयार हो तो भाई साहब आप सहे। बाकी जैसे रूस और यूक्रेन में चल रहा था, क्या पता वेनेजुएला और अमेरिका में चले। लेकिन अब राष्ट्रपति को ही उठवा लिया गया तो इससे ये होगा कि पूरा कंट्रोल अब अमेरिका के हाथ में आ गया है। अमेरिका कह रहा है कि अब हम चलाएंगे देश को। अब अगर वही देश को चलाएगा तो युद्ध कौन लड़ेगा? जब अमेरिका ही ऑर्डर देगा तो सैनिक आकर लड़ाई कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब तो अमेरिका का ही कंट्रोल है। और हाँ, वेनेजुएला के पास दुनिया में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल था। अगर कंट्रोल अमेरिका का होगा तब तो क्रूड ऑयल पर भी कंट्रोल अमेरिका का होगा। अब अमेरिका वहां से कितना भी क्रूड ऑयल लेकर चला जाए, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये भारत, चाइना, रूस या कोई अन्य देश किया होता तो आज पूरी दुनिया उसके ऊपर टूट चुकी होती। लेकिन आज अमेरिका को कोई जाकर उंगली तक नहीं दिखा पा रहा, केवल सब ट्वीट करके बोल ही रहे हैं। अब कोई कब क्या एक्शन में आएगा वो तो देखने की बात होगी, लेकिन अगर कोई एक्शन में आएगा तब भी इंसानों की ही जान जाएगी, और अगर एक्शन में नहीं आएगा तो वेनेजुएला के अंदर जाने जाएंगे। किया क्या जाए, दोनों तरफ खाई है, चाहे आगे जाओ चाहे पीछे, गिरोगे खाई में ही इंसान की जान जाएगी ही जाएगी, और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि ये ट्रंप होगा। क्या लगता है आपको कि ट्रंप का करना सही था कि गलत? आपका क्या विचार है? अधिक जानकारी चाहे तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।